कानपुर अंडरग्राउंड मेट्रो की यात्री सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जिस पर पहले दिन भाजपा सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी समेत संगठन के पदाधिकारियों ने चुन्नीगंज से सेंट्रल तक सफर किया और अंडरग्राउंड मेट्रो का जायजा लिया। बताते चले कि इस दौरान मेट्रो एमडी सुशील कुमार ने बुके देकर भाजपाइयों का स्वागत किया। उधर सफर शुरू करने से पहले सांसद ने सभी का टिकट लिया और सभी से गाइडलाइन फॉलो करने की बात कही। वहीं मेट्रो यात्रा के दौरान सांसद ने बताया कि मेट्रो के सेंट्रल तक चलने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। जिस सफर के लिए लोगों को 1 घंटे से ऊपर लगता था, आज कानपुर सेंट्रल तक का सफर महज 25 मिनट का हो गया है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक नौबस्ता तक मेट्रो शुरू कराने का प्रयास है। वहीं विधायक सुरेंद्र मैथानी और जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने बताया कि जिस रेलवे स्टेशन जाने के लिए लोगों को 2 घंटे पहले घर से छोटे बच्चों को लेकर भागना पड़ता था, फिर भी जाम से उनकी ट्रेन छूट जाती थी। अब लाखों लोगों को सहूलियत होगी और कानपुर का राजस्व भी बढ़ेगा। देखिए, कानपुर वासियों का मेट्रो में सफर करना एक सपना था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर वासियों का वो सपना पूरा किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चुन्नीगंज से लेकर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का उद्घाटन किया है। इसके बाद तीसरे चरण का भी उद्घाटन होना है, वो भी दिसंबर तक हो जाएगा। और कल का कार्यक्रम कानपुर के विकास की पटकथा लिखेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कई हजार करोड़ की 47,000 करोड़ से अधिक 47,000 करोड़ से अधिक के विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, उसी में एक मेट्रो का उद्घाटन भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने कल कार्यक्रम में कहा, कि कानपुर का पुराना गौरव वापस किया जाएगा। कानपुर में तमाम विकास की योजनाएं लाई जाएंगी। कानपुर की मेट्रो सहित चाहे वो एलिवेटेड ट्रैक, जो कानपुर वासियों की पुरानी मांग थी, जिससे जाम से मुक्ति मिल सके, वो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि वो एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण भी, रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण भी जल्द पूरा होगा, जो अनबरगन रेलवे स्टेशन से मंदना तक बनने वाला है, जिसके 18 क्रॉसिंग मुक्त हो जाएंगे। देखिए, एमएसएमई जो छोटे उद्योग की बात माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, चाहे चमड़ा उद्योग की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर के संपूर्ण विकास की बात की। वो चाहते हैं कि कानपुर का संपूर्ण विकास हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे रेलवे का हमारा एलिवेटेड ट्रैक हो, चाहे हाईवे हो, चाहे हमारा आउटर रिंग रोड हो, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे पनकी पावर हाउस हो, चाहे नेवली का पावर प्लांट हो, तमाम क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई विकास की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसलिए वो चाहते हैं कि कानपुर का अब समग्र विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। और कल का उनका भाषण इन्हीं सब चीजों पर केंद्रित था, और उन्होंने कर्पूरिया अंदाज में भी लोगों को अपना भाषण जो दिया है, वो भी आपको देखने को मिला। देखिए, कानपुर हम कानपुरियों का सौभाग्य है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने उपरांत पहली बार कानपुर आकर के, और जैसे ही वो कानपुर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं कानपुर को दी। उसी क्रम में मेट्रो को भी झंडी दिखाकर कानपुर को देश को समर्पित किया है। और आज हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी और जिला अध्यक्ष हमारे अनिल दीक्षित जी के निर्देश पर आज हम सब लोग इस मेट्रो के सफर को करके, इस पर कोई कठिनाई कानपुर की जनता को न हो, अगर ऐसा कुछ जानकारी में आता है तो उसको सुधार करा करके मोदी जी के उस विजन को आगे बढ़ाएंगे, जिसके आधार पे हम कानपुरियों को ये मेट्रो प्राप्त हुई है। और इस मेट्रो में बड़ी बात यह है कि कानपुर में जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि चुन्नीगंज लेकर नयागंज, जहां से पैदल निकलना मुश्किल है, सेंट्रल स्टेशन पहुंचना मुश्किल होता है, जहां कई कई ट्रेनें लोगों की छूट जाती हैं, वहीं पर यह मेट्रो एक वरदान कानपुर के लोगों को साबित होगी। और वरदान इस लिहाज से भी समर्पित होकर के और लाभ मिलेगा कि यहाँ का राजस्व, यहाँ का व्यापार, यहाँ का उद्योग इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लोगों को अतिरिक्त रूप से लाभान्वित करेगा।
कल जो मोदी ने सौगात दी है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कानपुर से IIT से सामान्य आदमी स्टेशन जाने के लिए जो कोई ट्रेन होती थी 2 घंटा पहले उसको निकलना पड़ता था। आज कल ही ट्रेन चली है और आज हम लोगों के पास फोन आ रहा है कि भाई साहब ये सबसे अच्छा काम हुआ, कहीं भी जाम में नहीं फंसना हुआ। IIT से और घंटाघर तक व्यक्ति मुश्किल से 25 मिनट में पहुंच जा रहा है। इससे बड़ी सौगात कानपुर के लिए और कुछ नहीं हो सकती है कि आदमी जाम से बचेगा, कोई अपना वाहन नहीं ले जाना पड़ेगा और आना जाना सुगम हो गया है। जितना भी मोदी को धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। कानपुर की जनता को उन्होंने ये सौगात दी है। सफर कर रही है मेट्रो में, सौगात मिली है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? भैया हम लोग बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमको कानपुर में इतनी बड़ी सौगात मिली। उत्तर दक्षिण के कार्यकर्ता क्या है, उत्तर दक्षिण की जो जनता है उनके लिए भी राहत मिली है, क्योंकि जाम में आदमी फंसा रहता था। कहीं अगर बाइक से कोई जा रहा तो वो क्रॉसिंग बंद है तो उसमें बेचारा तपता रहता था धूप में। इससे उनको, जहाँ तक मेरा ऐसा अनुभव है कि उनको बहुत कुछ राहत मिली होगी। योगी मोदी जी ने ये जनता के लिए ऐसा सोचा, आज की तक कभी अभी तक किसी सरकार ने नहीं सोचा जनता के लिए। जनता इसको बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है कि हमें इस सफर में समय बचेगा और हमारा जितना समय बचेगा उतना मेरा कार होगा। चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बाजार करना हो, चाहे स्टेशन पे हमको ट्रेन पकड़नी हो, इन सब चीजों से हमको बहुत बड़ी राहत मिली है। शिलान्यास हमने किया था, वो सब झूठ बोलते हैं। चलाया किसने है ये तो आपको भी पता है, माननीय CM योगी जी ने ही इसको चलाया है। और आज जो सौगात मिली है अंडरग्राउंड, वो उन्हीं की बदौलत मिली है। उन्हीं ने ये सोचा जनता के लिए और जनता उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है और हम सब लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं जो इतनी बड़ी सौगात कानपुर के लिए उन्होंने सोचा। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से सुविधाएं लोगों को मिली? देखिए, जिस तरीके से कानपुर शहर के अंदर जाम को लेकर के, मरीजों को लेकर के, क्रॉसिंग्स को लेकर जो समस्या कानपुर शहर के अंदर थी, वर्तमान समय में वो समस्या दूर हो गई है। और आने वाला जो 2027 का भविष्य है वो कैसा होगा ये सबको दिखने लगा है, क्योंकि सरकार की जो सोच है वो भारत को विकास की ओर ले जाना था, कानपुर को विकास की ओर ले जाना था। और जिस तरीके से बदलाव इन 14 सालों में दिखा है, निश्चित सी बात एक लगता है कि हमारा आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई हैं और हम सब जो है एक सुखद अनुभव करने वाले हैं।